बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए। अगर इस साल आप लोग बीएचयू के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इस सेशन से बीएचयू के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। दोस्तों, इस बार बीएचयू अपने सेशन कोर्स करिकुलम के अंदर बहुत भयंकर तरीके से चेंज करने वाला है। पूरे इंडिया के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी ने अभी तक इस तरीके का कोई भी चेंज नहीं किया है। दोस्तों, मैंने थंबनेल में कुछ बता दिया है कि अब आपका भैया ग्रेजुएशन 4 साल का होगा। अभी मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखाता हूं, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। दोस्तों, बीएचयू के अंदर 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, अब आपका 4 साल का ग्रेजुएशन होगा। फिर दोस्तों, डायरेक्ट रिसर्च में एडमिशन, यानी कि आप यूजी में ही रहोगे एंड आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा रिसर्च यानी कि पीएचडी के अंदर। फिर आपका जो भी सिलेबस है वो चेंज हो जाएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हो जाएगा। फिर न्यू पैटर्न पे सब कुछ हो जाएगा एंड आप लोग अपना मनपसंद सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। यानी कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो इतने सारे चेंजेस बीएचयू के अंदर होने वाले हैं। पूरी की पूरी अपडेट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एंड एक एक चीज आपको मैं एकदम इंपॉर्टेंट डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करो ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एक देता हूँ बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये है इनकी वेबसाइट एंड ये है इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड ये है प्रॉपर नोटिफिकेशन। ठीक है, तो भैया यहाँ पे देख लो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, स्टार्टिंग विद द 2024-25 सेशन, यानी कि जो आपका न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज इंप्लीमेंटिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इस बार भैया वो स्टार्ट हो जाएगी। Herein, after referred as NEP, the implementation will give the student lot of flexibility in choice of minor courses। यानी कि अब आप लोग अपने हिसाब से माइनर कोर्सेज सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो एंड शैल ऑफर देम वास्ट अपॉर्चुनिटी टू चूज फ्रॉम वोकेशनल कोर्सेज। यानी कि अब आप लोग, आपको कोई सब्जेक्ट पसंद है तो आप वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हो अपने मेन कोर्स के साथ में। एग्जाम्पल, बीकॉम कर रहे हो एंड आपको भैया कोई और सब्जेक्ट पढ़ने का मन है तो वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है जी, मल्टी डिस्प्लिनरी कोर्सेज, इसके के ये कोर्सेज, एबीटी के ये बहुत सारे वैल्यू एडेड कोर्सेज। ठीक है, द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू गिव देयर प्रेफरेंस फॉर द मेजर कोर्स ओनली। जब आपका एडमिशन होगा तो आपको बस ये बताना होगा कि मेजर यानी कि मेन कौन सब्जेक्ट चूज करना है। वोकेशनल का आपको बाद में पूछा जाएगा। ठीक है, अदर कोर्सेज जो माइनर कोर्सेज हैं, वोकेशनल है, एबीटी कोर्सेज है, वो आपको बाद में ऐड किया जाएगा। ठीक है, द मेजर सब्जेक्ट अलॉटेड टू कैंडिडेट विल नॉट चेंज विद माइनर एट एनी लेवल। यानी कि कोई भी मेजर सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, जो मेन सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होगा। जो भी आपका माइनर सब्जेक्ट है जो आपने चूज किया है उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफर अ 4-year यूजी प्रोग्राम फॉर बोथ ऑनर्स एंड रिसर्च। यानी कि अगर आप ऑनर्स में एडमिशन लेते हो तो भी आपका ग्रेजुएशन 4 साल का होगा, अगर आप रिसर्च में एडमिशन लेते हो तो भी आपका एडमिशन 4 साल का होगा। यानी कि बीएचयू आपको 2 तरीके के कोर्स ऑफर करेगा, एक ऑनर्स का कोर्स, एक रिसर्च का कोर्स। ठीक है, फिर नेमली यूजी ऑनर्स एंड यूजी ऑनर्स विथ रिसर्च। ठीक है, ओनली 10% ऑफ द स्टूडेंट विथ सीजीपीए ऑफ 7.5 एंड अबव वी परमिटेड टू सेलेक्ट यूजी ऑनर्स विथ रिसर्च बेस्ड ऑन मेरिट। यानी कि केवल 10% बच्चों को मौका मिलेगा जिनका सीजीपीए 7.5% से ऊपर होगा कि वो लोग यूजी में ऑनर्स साथ में रिसर्च को भी चूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी कोर्स में हो, आपका 7.5 सीजीपीए से ज्यादा आता है तो आप लोग यूजी ऑनर्स के साथ में रिसर्च को भी चूज सकते हो। यानी कि डायरेक्ट रिसर्च करने का मौका आपको मिलेगा बिना नेट एग्जाम दिए। ठीक है दोस्तों, और द यूजी कोर्सेज भी 8 सेमेस्टर, आपके 8 सेमेस्टर के होंगे, 4 साल के कोर्सेज विद द एग्जिट ऑप्शन। यानी कि आप कभी भी चाहो तो कोर्सेज को छोड़ सकते हो। 1 साल हो गया छोड़ दो, 2 साल हो गया छोड़ दो, आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री एंड पीजी की डिग्री मिल जाएगी। ठीक है जी, ओके। देयर आर हाउएवर 2 एक्सेप्शंस, बैचलर इन वोकेशनल कोर्सेज रन एट डीन। ये तो आपका बेकार, इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी कि जो आपके वोकेशनल कोर्सेज में उसमें आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, मेन कोर्सेज में मिलेगी। ठीक है, द लिस्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कवर्ड अंडर सीयूटी यूजी 24 ऑफ अलॉन्ग विद देयर इनटेक एंड बीएचयू काउंसिलिंग कोड नंबर, सब कुछ यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो भैया कहने का मतलब क्या है कि आपको बीएचयू इस बार 4 साल का ग्रेजुएशन करवाएगा, रिसर्च करवाएगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा, माइनर के साथ में भैया मेजर सब्जेक्ट को चूज करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। सॉरी, मेजर तो है ही, माइनर चूज करने का ऑप्शन मिलेगा एंड आपको डायरेक्ट रिसर्च में एडमिशन का मौका मिलेगा। एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो भैया आ चुकी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि भैया यानी कि बीएचयू ने इस बार पूरा सिलेबस चेंज कर दिया गया है। ठीक है, एंड सब कुछ यहाँ पे नए तरीके से होगा, जो पुराना पैटर्न चाहिए था सब कुछ बदल चुका है। तो भैया आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है
कि अब आप लोग इस एजुकेशन पॉलिसी का फायदा उठा के बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हो एंड कभी भी कोर्स को एग्जिट और भैया ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है ये एंड ये एक तरीके से एजुकेशन को बदल के रख देगी, ठीक है। तो ऐसी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, किसी भी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।